दोस्तों हम पूरा जीवन लगा देते हैं लोगों को खुश करने में। आखिर में क्या होता है? हमें मिलती है दुःख और तकलीफ़ें। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है खुद को खुश कैसे रखें? हैरानी की बात ये होती है कि हमारे जीवन में बहुत सारे अक्षण आते हैं जिनमें हम लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं। लोगों को प्रेम देने का प्रयास करते हैं, लोगों को बहुत बेहतर वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में मिलता क्या है? चिंता, पीड़ा, तनाव। दुःख का सबसे बड़ा कारण होता है अपेक्षाएँ। ये बात मेरी थोड़ा ध्यान से सुनना। दुःख का सबसे बड़ा कारण होता है अपेक्षाएँ, वो भी दूसरों से। और जब दूसरे लोगों से अपेक्षाएँ करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में ऑटोमैटिक दुःख आना शुरू हो जाता है। क्योंकि भाई दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा करोगे, उसका व्यवहार कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसके जीवन में क्या होना है, वो ही जानता है और उसको आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो ही जानता है। अब अपेक्षाएँ अगर आप लोगों से करोगे, तो जीवन में दुःख और तकलीफ़ों के सिवाय कुछ नहीं रुकने वाला है। दुःख और तकलीफ़ें आपके जीवन में ऑटोमैटिक आ जाएँगी यदि आप अपेक्षाएँ किसी और से रखोगे और यदि अपेक्षाएँ खुद से रखोगे, तो आपके जीवन में खुशी और खुशी आने लगेगी। आप खुश रहने लगोगे। मैंने यही बताया है, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि खुद को खुश कैसे रखें। लेकिन उसके लिए प्रयास बहुत अधिक करने पड़ेंगे। रात-दिन आप पैसा कमाते हैं, क्या ज़रूरी है कि आपको खुशी मिल जाए? रात-दिन आप पैसा कमाते हैं, उस पैसे को बैंक में डालते हैं, रात-दिन आप दौड़ते हैं केवल किस लिए? कि आपको बहुत सारी खुशी मिल जाए। लेकिन पैसे का कोई आधार नहीं है खुशियों से, कोई लेना-देना नहीं है खुशियों से। सच मानिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बड़े-बड़े मकानों में रहने वाले लोग खुश रहते हैं, नहीं। खुश रहने की तो एक क्रिया होती है। सु खुश रहने की तो एक टेक्निक होती है, जिसको लोग फ़ॉलो ही नहीं कर पाते हैं। जिसको लोग सहन ही नहीं कर पाते हैं, वो एक दर्द है। जिसको सहन करना होता है, वो एक पीड़ा है। जिसको पहले सहन करना होता है, उसके बाद खुशी को प्राप्त किया जाता है। आपको लग रहा है कि तकलीफ़ों के बिना जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, तप किए बिना किसी ज्ञान को पाया जा सकता है, तो खुशी पाने के लिए भी दर्द से गुज़रना होता है, तकलीफ़ों से गुज़रना होता है। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी जो वीडियो होती है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होती है। आपके जीवन में सुरक्षा रहे, हर व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा बड़ा अहम मुद्दा होता है। बड़ा अहम मुद्दा होता है, उसको जानते हैं कि अहम चीज़ें बड़ा काम करती हैं। तो इसीलिए मैंने बताया है कि जब तक आप खुद को खुश नहीं रख पाओगे, आप सारी दुनिया को खुश रख लो। अपने प्रयास भी कर लिए है ना। आपने बहुत सारे लोगों को समय दिया है, चाहे वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके रिश्तेदार हो, आपको मिला क्या है? आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, तकलीफ़ों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। मैंने आपको एक शब्द बोला था अभी, अपेक्षाएँ। हम जीवन में एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों से और जब हम अपेक्षाएँ लोगों से कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में दुःख, तकलीफ़, पीड़ा और एंग्ज़ायटी ऑटोमैटिक आ जाती है। उसका कारण आप जानते हैं? यदि आप अपेक्षाएँ लोगों से करते हैं, तो उनके जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? यदि प्रेम कर लिया, वहाँ पर अपेक्षाएँ हो जाएँगी। कोई आपका बेटा है, वहाँ पर अपेक्षाएँ हो जाएँगी। आपकी बहन है, अपेक्षाएँ हो जाएँगी। आपका भाई, अपेक्षाएँ हो जाएँगी। क्यों भई? अपेक्षाएँ करना क्यों है किसी से? जब हमें पता है कि अपेक्षाएँ करेंगे तो दुःख मिलेगा, तकलीफ़ मिलेगी, चिंता मिलेगी। क्या आवश्यकता है? खुद से अपेक्षा करो, कम अपेक्षा करो, बस खुद से करो। तकलीफ़ चाहिए तो अपने आप को दो। भई जो भी चाहिए आपको खुद को दो ना। क्यों आप जीवन से लड़े जा रहे हैं? क्यों जीवन में तनाव को ला रहे हैं? क्यों जीवन में उलझनों को ला रहे हैं? मैं मानता हूँ कि जीवन में बहुत प्रयास करना बड़ा आवश्यक है। लेकिन प्रयास कहाँ तक? जहाँ तक आपको खुशी मिल रही है। अगर आपको तकलीफ़ मिल रही है, क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्यों जीवन से इतनी अपेक्षाएँ कर रहे हैं? भाई एक बात बताइए, अगर आपको ये अपेक्षाएँ हैं कि मेरे जीवन में खुशी-खुशी रहेगी, आप गलती कर रहे हैं, तो फिर आप मूर्खता की श्रेणी में आते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ-खुशियाँ नहीं रहेंगी। प्रेम-प्रेम नहीं रहेगा। किसी के जीवन में दुःख-दुःख नहीं रहेगा। दुःख समाप्त होना है, प्रेम समाप्त होना है और तकलीफ़ें समाप्त होनी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे होनी। तो अपेक्षाएँ किन प्रकार की कर रहे हैं आप? किस प्रकार की कर रहे हैं? प्रेम की? गलत कर रहे हैं। भई एक बात बताइए, एक सब्ज़ी बेचने वाला है, कुछ लोगों से हम प्रेम की अपेक्षाएँ कर लेते और फिर हमें दुःख मिलता है, फिर हमें तकलीफ़ें मिलती हैं। आप कहेंगे कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनना है, बड़ी गहरी बात है। आप कहेंगे कैसे?
भाई कुछ लोगों से यदि आप अपेक्षाएँ कर रहे हैं, उनका व्यवहार, उनके जीवन, उनको पहले एक बार गणना तो करो उनकी, कि वो है क्या? नहीं समझ रहे मेरी बात को? आपको यदि तकलीफ़ ही मिल रही, तो किस व्यक्ति से मिल रही? पहले कभी देखा था ऐसा व्यक्ति कि जिसने आपको तकलीफ़ें दी है? अगर किसी के पास प्रेम है, तो प्रेम मिलेगा और किसी के पास तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ मिलेगी। किसी के पास गुस्सा है, तो गुस्सा मिलेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने अभी बताया है कि आपके गली-मोहल्ले में कोई सब्ज़ी वाला है। अब आप उससे सब्ज़ी खरीदोगे, भई जिसके पास सब्ज़ी है उससे सब्ज़ी मिलेगी ना। आप समझ रहे? फलों वाले से फल मिलेंगे। अब भाई किराना स्टोर से वही किराना स्टोर का सामान मिलेगा। तो सब्जी वाले से जब सब्जी मिलेगी, यदि आप किसी से अपेक्षा कर चुके हैं, जो बहुत घमंडी इंसान है, बहुत तुच्छ किस्म का इंसान है, बहुत दर्द देने वाला इंसान है, और आप अपेक्षा कर ले उससे प्रेम की, आप अपेक्षा कर ले उससे खुशी देने की, आपको खुशी मिल जाएगी उससे, ये आप उस व्यक्ति से अपेक्षा गलत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आपको थोड़ी बात मेरे दिमाग में आपके बैठी हो, यदि आप ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं जिस व्यक्ति के जीवन में दर्द, चिंता और तनाव है, तो सच में तनाव ही मिलना आपको। यदि किसी के जीवन में गुस्सा, क्रोध और अपराध है, तो अपराध आपके जीवन में आना है। अपेक्षाएं उस व्यक्ति से करिए जिससे आपको सच में लगता हो कि ये आपको कुछ खुशी दे सकता है। बिल्कुल मत करिए, नहीं तो लोगों से थोड़ा दूर हो जाइए, जीवन बेहतर हो जाएगा। जीवन में सुख ऑटोमेटिक आ जाएगा, खुशी ऑटोमेटिक आ जाएगी। थोड़ा बस अनुसरण करिए और प्रभु पर ध्यान लगाइए, सच में सुख और समृद्धि ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको। कई बार हम अपने जीवन में ये भी सोच लेते हैं कि हमारे जीवन में दुनिया में सबसे ज़्यादा दुःख है, खुशी की अपेक्षा करो। आप सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में सबसे अधिक दुःख है। यदि एक-एक व्यक्ति के जीवन की गणना कर ली ना आपने, एक-एक व्यक्ति के जीवन को देखा और बहुत गहराई से देखा, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि कब आपका दुःख खत्म हो गया, कब आप अपने दुःख को भूल गए। तब तक ही तो हमें दुःख अपना महसूस देता है, जब तक हमें अपना दुःख बड़ा लगता है, जब लोगों के दुःख नहीं देखते। यही तो है। अब एक बात बताइए, एक अंधा व्यक्ति है, कहीं पर अंधे व्यक्ति हैं बहुत सारे, और उनमें एक व्यक्ति हो जिसको दिखता है। उन अंधों को एहसास कराया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा कि वो आँखों वाला है। सबसे ज़्यादा नफ़रत उन अंधे व्यक्तियों को उस व्यक्ति से होगी जिसको आँखें हैं, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, और जो बहुत मूर्ख लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस व्यक्ति से होती है जिसके पास बहुत अधिक ज्ञान होता है। नहीं समझे अभी? उनको सबसे अधिक तकलीफ़ तब होती है जब उनको पता लगता है कि इस व्यक्ति के पास हमसे अधिक ज्ञान है। आपको लगा है कि कभी किसी मूर्ख व्यक्ति से लोगों को तकलीफ़ हो जाए? किसी पागल से लोगों को तकलीफ़ हो जाए? अपने घर को बर्बाद करने वाले से लोगों को तकलीफ़ हो जाए? नहीं होती ना। यदि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, यदि बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, यह बात थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं, तो आपसे लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी, और आपके जीवन में तकलीफ़ें लोग इस प्रकार से भर देंगे, आपके जीवन में दुःख तकलीफ़ें कहाँ से लेकर आएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले तो आपके रिश्तेदार आपके पास आने लगेंगे, अपने दुःख और तकलीफ़ें सुनाएँगे, वो एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अपनी एनर्जी को केवल और केवल यूज़ करो अपने लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को प्रेम देने के लिए। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि दुःख और तकलीफ़ लोग आपको देते हैं, लेकिन कैसे? आप उनको आमंत्रित करते हैं कि भई हमें तकलीफ़ दो। आपने अपेक्षाएँ कर ली है ना? भई एक दुश्मन है आपका, आप उससे दुश्मनी की उम्मीद ही तो कर सकते हैं, या उससे आप उस प्रकार की अपेक्षा कर लेंगे कि वो आपसे प्रेम करेगा? तो फिर पीड़ा क्यों होती है, चिंता क्यों होती है आपको? यही सबसे बड़ा कारण है कि आपके जीवन में चिंता और तकलीफ़ आती है, और आपके जीवन में दुःख और तकलीफ़ें आती है, क्योंकि आप लोगों से उस प्रकार की अपेक्षाएँ कर लेते हैं कि लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपको खुशी देंगे। क्यों भई? मैंने आपको बताया है कि सब्जी वाला सब्जी बेचेगा, भी वो रसमलाई नहीं बेचेगा। यदि प्रेम आपको किसी से चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करिए जो व्यक्ति सच में प्रेम बाँटता हो, वो सच में बेहतर चीज़ों को बाँटता हो।
ऐसे लोगों को अपने जीवन में मत लाइए जो आपको दुख और तकलीफ देते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हम जीवन में चाहते क्या हैं, उस चीज को पहले अपने सामने रख लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा और आप खुश हो जाएंगे, आपको लगता है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो बड़े-बड़े मकानों में लोग बैठे हैं, क्या सच में सब सुखी लोग हैं वहां पर? सब लोग खुशी वाले लोग हैं वहां पर? खुशी का कोई इंजेक्शन नहीं होता है कि लोगों को लगा दे और लोगों को खुशी मिल जाएगी। खुशी खुद से प्रकट होती है, अंदर से पैदा होती है, अंदर से उसको उजागर करना होता है, अंदर से निकलती है। वो एक मैनिफेस्टेशन है ब्रदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खुशी आप बाहर से कहीं से खरीद लोगे कि लो भैया 100 रुपए की मुझे खुशी दे दो, 100 रुपए का मुझे दर्द दे दो, ऐसा नहीं होता। वो अंदर से निकलती है, वो भावना है एक। समझ रहे मेरी बात को? अब थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। यदि आप भावनाओं में उलझे रहेंगे तो लोग आपको तकलीफ देते रहेंगे, हमेशा तकलीफ देते रहेंगे। आपने देखा होगा महाभारत का युद्ध जाता जो था, उसमें जब अर्जुन देखता है कि यहाँ पर मेरे भाई खड़े हैं, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मतलब बहुत सारी चीजें उसको बताई, लगा कि ये तो सब लोग मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब लोग आपके हैं, लेकिन उन भावनाओं से थोड़ा दूर हटिए तो आप निर्णय ले सकते हैं। उसने कहा कि मैं निर्णय क्या लूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या करूं, मैं उनको मारूं या खुद मरूं, लोगों को मारूं या क्या करूं, ये तो सब मेरे अपने ही हैं। कि आपको भावनाओं से बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप भावनाओं में बहते रहेंगे, आप कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। जब आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, यह भी एक युद्ध का मैदान है जहां पर आप खड़े हैं। परिवार एक युद्ध का मैदान होता है जिसको जीतना बड़ा मुश्किल होता है। हर व्यक्ति के पलड़े में ये चीजें नहीं आती। हर व्यक्ति हार जाता है परिवार से, चाहे किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए। कितना बेहतर व्यक्ति हो, कितना महान व्यक्ति हो और कितना प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को परिवार से हारते हुए देखा है। मैंने परिवार से हारते हुए देखा है, परिवार से टूटते हुए देखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग भावनाओं में बह जाते हैं, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाते। एक संत होता है, एक महात्मा होता है, एक सन्यासी होता है, वो सुख में क्यों होता है, खुशी में क्यों होता है? क्योंकि वो निर्णय आसानी से ले पाता है। जब कोई व्यक्ति निर्णय आसानी से ले पाता है तो ऑटोमेटिक वो खुश हो जाता है। जो व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है वो जीवन में कभी खुशी नहीं ले पाता, वो खुश रह ही नहीं सकता। मैं सच आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति मैंने भावनाओं में बहते हुए देखा है, वो तकलीफों में भी बहते हुए देखा है। जिसके जीवन में तकलीफें हैं, मुझे लगा है कि वो भावनाओं में बहा है। अभी मैं अपने गांव गया हुआ था लगभग 2-4 दिन पहले। एक हमारे गांव में मेरी एक ताई लगती है, बड़ी बेहतर महिला है, बड़ी पारिवारिक महिला है, बड़ी सम्मानित महिला है। मैं उसके पास को निकला तो मैंने राम राम उसको किया, नमस्ते किया। उसने कहा नमस्ते बेटा। मैंने कहा क्या हुआ आपको? उसने कहा लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। है तो कुछ नहीं, बस लोगों ने हमें दर्द दे रखा है, हम परेशान हो चुके हैं। हमारे बच्चों ने हमें तकलीफें दे रखी हैं, उधर से रिश्तेदार तकलीफें दे रहे हैं, उधर से गली मोहल्ले वाले भी तकलीफें दे रहे हैं। मैंने कहा कि आप जिनसे प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं वो आपको प्रेम देंगे, और जिनके पास प्रेम होगा वही तो देंगे ना। अब यदि गली मोहल्ले वालों से आप ये अपेक्षा कर लेंगे कि वो लोग आपको खुशी देंगे, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसी के मोहल्ले वाले किसी को खुश देखना चाहते हैं? उसने कहा नहीं देखना चाहते। कोई चाहता है क्या भाई? मैं तो मानता हूं कि नहीं चाहते लोग। मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी है कि लोगों के घर में अगर झगड़े हो जाते हैं तो लोग बाहर निकल निकल के पूछते हैं और देखते हैं कि अरे इनके घर में झगड़ा हो रहा है। लोग देखना चाहते हैं कि लोगों के जीवन में किस प्रकार से तकलीफें हैं, किस प्रकार से झगड़े हैं, किस प्रकार से तनाव है। लोग तकलीफों में आपको देखना चाहते हैं, लोग तनाव में आपको देखना चाहते हैं। अपेक्षाएं करना मतलब अपने आप को दुख देना है। अपेक्षा यदि आपको करनी है खुद से करिए, प्रेम यदि आपको कर रहा है खुद से करिए, दुख आपको अगर आपको चाहिए तो खुद को दीजिए भाई। प्रेम भी खुद से करिए, तकलीफें भी खुद को दीजिए। क्यों लोगों से अपेक्षाएं कर रहे हैं?
कहाँ अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं दुख का कारण होती है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था, दुख तकलीफें हमारे खुद के आमंत्रण से आती है, निमंत्रण से आती है। लोगों को बुलाते हैं हम, समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं तो हम निमंत्रण दे रहे हैं उसको। हम कह रहे हैं कि देखो भैया आओ, हमें तकलीफें दो, हमें तनाव में डालो, हमें परेशान करो। यही तो होता है। आखिर में क्या मिलता है? पीड़ा। है? यही तो होता है, कुछ और होता है। अब आप क्या करते हैं? आपको लगता है कि सच में मैं लोगों को प्रेम करूंगा तो लोग मुझे प्रेम करेंगे। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? हम्म क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ज्यादातर लोगों को मैंने दुखी देखा है परिवार से। कष्ट में लोग आते क्यों हैं? परिवार से। लोगों को लोग पैसे लेकर भाग जाए, तकलीफ में नहीं आएंगे। आज तक किसी को आपने सुना है कि एक मेरा बहुत अनजान व्यक्ति था, वो 10 लाख रुपए लेकर भाग गया? किसी को बताते सुना है? लेकिन अगर भाई ने 2 गाली दे दी या 1 लाख उसके रख लिए तो सारी दुनिया में बता देगा वो, मेरे भाई ने 1 लाख रुपए मेरे रख लिए थे, मेरे भाई ने 20,000 रुपए मेरे रख लिए थे। वो तकलीफें कम तकलीफ दे रही हैं, लेकिन ये गहरी तकलीफ दे रही है जिनसे आपने अपेक्षा की थी। उस व्यक्ति को अगर आपने 10 लाख रुपए दिए थे, वहां अपेक्षाएं नहीं थी आपकी। यहां अपेक्षाएं है, आपका भाई है इसलिए अपेक्षाएं है, आपके ताऊ का लड़का है इसलिए अपेक्षाएं हैं, आपकी बहन है इसलिए अपेक्षाएं हैं, आपके जीजा है इसलिए अपेक्षाएं हैं, आपके बहनों ही है इसलिए अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं भावनाओं में आती है। भावनाएं अपने जीवन से हटानी पड़ेगी। आपको दुखी कोई नहीं कर सकता दुनिया में भाई। मेरी बात को पल्ले बांध लेना और गांठ बांध लेना। मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन आप भावनाओं से दूर हो गए, भावनाएं आपने खत्म कर दी, इमोशन को आपने खत्म कर दिया और इमोशनली आप स्ट्रोंग हो गए, भावनात्मक रूप से जिस दिन आप मजबूत हो गए, आपको कोई दुख तकलीफ कभी नहीं दे सकता। आपके जीवन में खुशियां ऑटोमेटिक सम्मिलित हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाएगा, आपको तकलीफ कोई नहीं दे पाएगा। भाई एक बात बताइए, आपके पास थोड़ा पैसा है, सुकून तो है ना? आपके पास छोटा जीवन है, सुकून का तो है ना? आपके जीवन में तकलीफें हैं, चाहे कितना लंबा जीवन हो, क्या होगा उससे? आप कहोगे हे प्रभु मुझे खत्म कर दीजिए, मुझे मार दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता, मेरे जीवन की तकलीफों को हटा दीजिए। एक एक बीमारी ऐसे व्यक्ति को हो जाती है, कई बार वो मरने की प्रभु से प्रार्थना करता है कि मुझे खत्म कर दो। तो आपके जीवन में जहां से तकलीफें आई है, कृपा करके उन लोगों से थोड़ा दूर हट जाओ। अपेक्षाएं, ज्यादातर हम अपेक्षा करते हैं रिश्तेदारों से, और अकेलापन आपको खाता है। आपको लगता है अरे मेरे जीवन में अकेलापन है, मुझे कोई समझना नहीं चाहता है, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता है। जिस दिन आपको अकेलेपन की ताकत पता लग गई ना, आपको जीवन में कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको एक जगह बैठे बिठाए मिल जाएगा। अकेलेपन की ताकत इतनी होती है। जो लोग आज अकेले में रहे हैं, आज बेहतर इंसान है। अकेले में रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं, अकेले में रहे हैं तो आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। अकेलापन उनके जीवन में रहा है। लेकिन जो अकेला नहीं रह सकता, वो तनाव में आ जाता है। तनाव मिलता कहाँ से है? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं अकेले रहोगे तो तनाव में चले जाओगे। कौन से सन्यासी तनाव में है? बताना जरा। कितने संत तनाव में हैं? कितने महात्मा तनाव में हैं? अकेले रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि तनाव का कारण, दुख का कारण, परेशानी का कारण, चिंताओं का कारण, झगड़ों का कारण और अकेलेपन का कारण केवल और केवल होता है परिवार। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मैंने एक वीडियो में और बताया था कि जितने भी आपके गहरे रिश्ते होते हैं, आपके भाई से गहरे रिश्ते होते हैं, आपके पत्नी से गहरे रिश्ते होते हैं, आपके बच्चों से गहरे रिश्ते होते हैं, आपकी बहन से गहरे रिश्ते होते हैं, ये बड़े गहरे रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों को इतनी आसानी से चलाना, इतनी सरलता से चलाना, इन रिश्तों में कभी तनाव ना हो, कभी तकलीफें ना हो। अगर आपको कुछ देना पड़ रहा है तो आसानी से दे दीजिए, कुछ लेना पड़ रहा है आसानी से ले लीजिए। ये रिश्ते बड़े गहरे हो सकते हैं, आपको अंदर तक तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके दर्द के बारे में जानते हैं कि कैसे आपको दर्द हो जाता है, कैसे आपको चिंता हो जाती है, कैसे आपको भटकाव हो जाता है। ये जानते हैं आपके जीवन के बारे में।
गहरे रिश्तों में कभी भी आनाकानी मत करना। वो आपको बड़ी गहराई से तोड़ सकते हैं। वो आपको बड़ी गहराई से मिटा सकते हैं। आपको मिटाने में सबसे ज्यादा सम्मिलित आपके खुद के लोग होंगे। अगर आप बर्बाद आज हुए हैं तो आपके परिवार के लोग हैं, आपके खुद के लोग हैं। भाई किसी 100 किलोमीटर रहने वाले व्यक्ति को आपसे क्या तकलीफ है? आप बताइए मुझे। आपसे 200 किलोमीटर रहने वाले व्यक्ति को आपसे क्या तकलीफ है? आपके पास गाड़ी घोड़ा खड़ा है तो उसको क्या लेना देना है? आपके पास जहाज खड़ा है तो क्या लेना देना है उसको? आपके पास 200 बीघा जमीन है तो क्या लेना देना है उसको? लेकिन आपकी जब जमीन से तकलीफ आपके पड़ोसी को है। कहीं आपका मेढ़ ना काट ले वो, कहीं आपको परेशान ना कर दे वो, कहीं आपके आम ना तोड़ ले वो, कहीं आपका खेत ना खाली कर दे वो। तकलीफ किसको है? पड़ोसी को। किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती। आपके खुद के रिश्तों को तकलीफ आपसे होती है, खुद के प्रेम को तकलीफ आपसे होती है, तो केवल और केवल आपको खुश रखना है अपने आप को। जिस दिन आपने खुद को खुश रखना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने खुद को टाइम देना शुरू कर दिया, सच मानिए आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आपके प्रेम और आपकी सीमा ऑटोमेटिक बदल जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, जीवन में तकलीफ आती है तो केवल आपके बुलाने से आती है। जीवन में दुख आता है तो केवल आपके बुलाने से आते हैं। आप निमंत्रण देते हैं, तकलीफ आ जाती है। आप बुलाते हैं, तकलीफ आ जाती है। अकेले व्यक्ति के जीवन में तकलीफें नहीं आती और जीते भी अच्छे से हैं। मैंने देखा है, जो अकेले रहते हैं लोग वो बड़े खुश होते हैं, बॉडी बड़ी बेहतर होती है, बड़े सुंदर भी दिखते हैं, बड़े ताकतवर भी दिखते हैं, वो बड़ी तकलीफों में भी नहीं होते। क्यों भाई? क्योंकि वो उन्होंने अकेलेपन को स्वीकार किया है, उन्होंने सूनेपन को स्वीकार किया है, उन्होंने अकेलेपन को अपनी छाती से लगा लिया है कि यही मेरा जीवन है, यही मेरी ताकत है, यही मेरा सब कुछ है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।